बच्चों, आपके दादू आ गए हैं एक मजेदार कहानी लेकर। शीर्षक: जादुई जूते और ईर्ष्या का सबक। द मैजिकल शूज एंड द लेसन ऑन जेलसी। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक मजेदार और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है तन्मय और उसके दोस्त विशाल की। तन्मय और विशाल अच्छे दोस्त थे, लेकिन तन्मय को हमेशा विशाल से जलन होती थी। विशाल तेज दौड़ता था, उसकी पेंटिंग सबको पसंद आती थी और स्कूल में उसे बहुत सारे इनाम भी मिलते थे। तन्मय को लगता था कि विशाल तो हमेशा सबसे अच्छा है, अगर मैं ऐसा नहीं हो सकता तो उसे भी हारना चाहिए। एक दिन तन्मय को जंगल के रास्ते पर चमचमाते जूते मिले। जूते बहुत सुंदर थे और उनमें से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। तन्मय ने उन्हें उठाया और जूते पहन ली। तभी एक जादुई आवाज आई, तुमने जादुई जूते पहने हैं। ये जूते तुम्हें दूसरों जैसा बनने की शक्ति देंगे, लेकिन याद रखना, ईर्ष्या तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है। तन्मय खुश हो गया। उसने सोचा, अब मैं विशाल से भी बेहतर बन जाऊंगा। अगले दिन खेल प्रतियोगिता थी। तन्मय ने जादुई जूते पहनकर दौड़ लगाई। वह इतनी तेज दौड़ा कि विशाल को हराकर पहला स्थान ले लिया, लेकिन जूते ने उसके पैर इतने थका दिए कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया। विशाल ने उसकी मदद की और कहा, तुम सच में बहुत तेज दौड़े, मुझे तुमसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तन्मय चौंक गया। ये तो मेरी तारीफ कर रहा है, जबकि मैं इसे हराने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन पेंटिंग प्रतियोगिता थी। तन्मय ने फिर से जादुई जूते पहने और विशाल से भी अच्छी पेंटिंग बना दी। वह खुश था, लेकिन जैसे ही उसने इनाम उठाया, पेंटिंग पर पानी गिर गया और पूरी पेंटिंग खराब हो गई। विशाल ने उसकी ओर देखा और कहा, कोई बात नहीं तन्मय, अगली बार तुम्हारी पेंटिंग और भी अच्छी होगी। मैं तुम्हारी मेहनत से प्रेरित हूं। तन्मय को अजीब सा महसूस हुआ। वह सोचने लगा, विशाल हमेशा मेरी मदद करता है और मैं इसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरा दिन। सच्चाई का एहसास। अगले दिन जूते तन्मय से बोले, तुम्हारी हर जीत तुम्हें खुश क्यों नहीं कर रही? तन्मय ने कहा, क्योंकि मैंने ये सब ईर्ष्या के कारण किया। मैं सिर्फ विशाल को हराना चाहता था। जूते ने कहा, हर किसी में कुछ खास होता है। दूसरों से जलने के बजाय उनकी अच्छाई से प्रेरणा लो, तभी तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। तभी जूते गायब हो गए। तन्मय ने विशाल से माफी मांगी और कहा, मुझे तुमसे जलन होती थी, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि तुम्हारी मेहनत और हुनर मुझे प्रेरणा दे सकते हैं। विशाल हंसकर बोला, हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं, यही तो सच्ची दोस्ती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। जलन करने की बजाय हमें उनकी मेहनत और हुनर से प्रेरणा लेनी चाहिए। यही हमें बेहतर इंसान बनाता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में घंटी वाला आइकन भी दबा देना, ताकि जब मैं अगली कहानी लेकर आऊं तो आपके फ़ोन की भी घंटी बजे। और अब
सो जाओ बच्चों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि।